हाय हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो सब लोग? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, welcome to again in our online lecture. Okay, now today again we will learn in mathematics subject and about our mango, grape mango, रो मैंगो यानी कि पक्का आम, कच्चा आम। ओके, कल खाया था क्या? मैंगो के जूस के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंगो का जूस तो पीते हैं ना? नहीं स्टूडेंट, ऐसा किसने बोला, खाते भी है, पूड़ी के साथ खाते हैं ना। यस, बहुत मज़ा आती है। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये आंटी क्या कर रही है, आपके लिए मैंगो, हाँ नहीं आपके लिए नहीं, मेरे लिए मैंगो तोड़ा है और मैं तो घर पे ले जाऊंगा। ओके बेटा, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, हमने कल क्या देखा था पता है ना आपको? कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर मैंने आप लोग को होमवर्क में इसके स्केचेस बनाने को बोला था ना। बुलक कार्ट, ये कौन सी गाड़ी है स्टूडेंट्स? लाइक अ टेम्पो ना? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है इसका। ओके, ये भी ट्रैक्टर ही है ना, उसका आगे का जो होता है ना, पीछे ट्रॉली होती है ना, आगे ट्रैक्टर। यस, देन ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन बताएगा? यस, आप लोगों को बताना है। ये सिंपल स्टूडेंट्स, ये पेंसिल में स्केच बना हुआ है। ओके, ओनली पेंसिल स्केचेस है ये। ओके बेटा, चलो तो हम लोग आज फिर से हमारा ये आगे नेक्स्ट जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, बी कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। हेल्थ तो अच्छी है ना? ओके, मम्मी पापा सब लोग मज़े में है ना घर पर? ओके, चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सी, कल हमने ये ट्रैक्टर देखा था ना। ट्रैक्टर क्या करता है? गुड्स को ले जाने का और लाने का काम करता है। गुड्स मीन्स सामान। यस, अभी हम लोग मैंगो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंगो भर के ले जाएगा, फिर लाएगा। जो फार्मर होता है ना, फार्मर, यस, इसका यूज़ करता है ना। यहाँ से मतलब वो जहाँ अपना उसका मैंगो ट्री होता है, वहाँ से सारे आम जो होते हैं ना, सारे मैंगो ट्रैक्टर में लोड करके फिर वो इस ट्रॉली में भर के कहाँ ले जाएगा? मार्केट में जाएगा। और वो जो मार्केट बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? एपीएमसी। क्या बोलते हैं उसको? एपीएमसी। एपीएमसी मीन्स ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन, एम फॉर मार्केट एंड सी स्टैंड्स फॉर कमिटी। Agriculture, production, market, committee. See students, the mangoes which are ready for sale are carried to APMC. ये APMC में क्या होता है बेटा, कि जहाँ पर ओनली मैंगोज ही नहीं आते, यानी फार्मर जो होते हैं ना, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, जो भी मतलब वो डायरेक्टली जो ट्री से लाता है, पेड़ से या फिर फार्म से, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होता है, उसको सेल करने के लिए कहाँ पे जाता है? APMC। ओके, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी एंड एपीएमसी क्या करता है? तो एपीएमसी में जो फार्मर होता है ना, वो अपना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो उसको सेल करता है, कहाँ पे जाके? एपीएमसी। ये स्टूडेंट्स, वो बाहर भी अपने हिसाब से भी सेल कर सकता है, ठीक है, लेकिन एपीएमसी में उसको अच्छा भी प्राइस मिलता है और बहुत सारी मतलब चीज़ें हो, यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल्स या डिफरेंट टाइप अलग अलग हो, तो एक एक दो पर्सन थोड़ी ना उससे परचेस करेंगे फार्मर से, तो वो सारा जो है वो लोड करके कहाँ पे जाएगा? एपीएमसी में। ओके, एक मार्केट है, वो मार्केट यार्ड है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बिकती है, यानी कि सेल होता है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, यानी ट्रैक्टर पर आवर में, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस? यस, कितना डिस्टेंस काटता है वो? 20 किलोमीटर्स। ट्रैक्टर 1 आवर यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स चलता है। तो उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स? सी स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसको हम लोग को लिखना नहीं है, ऐसे ओरली इसका आंसर देना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सी, 1 आवर में 20 किलोमीटर्स, तो 3 आवर्स में कितना? यस, वेरी गुड, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा।
कितना आएगा 60 किलोमीटर। ओके, कितना आएगा 60 किलोमीटर्स। ओके, नाउ अगेन अ क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर्स। यस, 85 किलोमीटर्स जो है उसको कट करना है, यानी उसको मतलब डिस्टेंस है यस उतना निकालना, तो उसको कितना टाइम लगेगा। चलो अब इसका आंसर हम लोग यहीं पे कुछ नोट कर लिखते हैं, ठीक है। सी 20 किलोमीटर्स में कितना आवर, 1 आवर। तो 85 किलोमीटर्स उसने कट किया है ना डिस्टेंस मेंटेन, तो कितना आवर लगेगा। तो सुन, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। वेट मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो बेटा सब लोग, तो ये जो 85 किलोमीटर्स है ना, 20 प्लस एकदम सिंपल वे में हम लोग जाते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया 80 किलोमीटर्स हो गया। 20 20 40 40 और 20 60 और 20 80 किलोमीटर्स, टोटल कितना था 85 किलोमीटर। तो प्लस और 5 किलोमीटर ले लो। ओके, 20 किलोमीटर के लिए कितना आवर, 1 आवर। इसके लिए भी कितना आवर, 1 आवर। इसके लिए भी कितना टाइम लगता है, 1 आवर। इसके लिए भी ये 1 आवर। सी स्टूडेंट्स, 1 1 2 एंड 3 एंड 4 आवर्स। अब 20 किलोमीटर्स जो है उसका आधा यानी हाफ, तो 10 किलोमीटर्स हुआ। अब 20 किलोमीटर्स में 1 आवर, तो 10 किलोमीटर्स में कितना आएगा 30 मिनट्स। यस 30 मिनट्स हो गया ना। चलो ओके, हाफ 10 किलोमीटर्स के लिए 30 मिनट्स, ठीक है। तो अब उसका भी आधा करो यानी 5 किलोमीटर्स, तो उसके लिए कितना लगेगा 15 मिनट्स। समझ में आ रहा है बेटा सबको। सी आप लोग को पता है ना 1 आवर इज इक्वल टू 60, हाँ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये 5 जो है वो 1/4 पार्ट है। 1/4 मीन्स उसका आधा और उसका भी आधा, पता चल रहा है ना। 20 का आधा कितना हुआ 10, और 10 का भी आधा कितना हुआ 5। तो 20 का आधा 10, 10 का भी हाफ पार्ट 5। उसी तरह 60 मिनट्स का हाफ 30 मिनट्स, 60 का हाफ 30 मिनट्स और 30 मिनट्स का हाफ 15 मिनट्स। तो टोटल 85 किलोमीटर से ये, यानी 1 2 3 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। एंड आवर आंसर इज 4 आवर एंड 15 मिनट्स। देन व्हाट इज द आंसर, कितना आएगा 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है, आप लोग को पता नहीं व्हीकल्स भी मैंगोज़ के लिए और भी मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ले जाने के लिए यूज़ होता है। इसके पीछे ट्रॉली होती है ना। सी क्या लिखा है, नाउ अ डेज द प्रोड्यूसर्स अ मैंगो आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश है आजकल जो मैंगो को मतलब उगाते हैं ना वो, बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज़ डेवलप्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि ये जो बिज़नेस है अभी कैसा हो गया, इनका जो व्यवसाय है, मतलब व्यवसाय यानी वो जो काम करते हैं ना वो, ठीक है, वो अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पहुंच गया है। यानी अच्छा खासा मतलब फार्मर लोग भी पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। आवर मैंगोज आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो टू द फॉरेन कंट्रीज़। हमारा जो मैंगोज़ होता है ना, एक्सपोर्ट करना यानी बाहर भेजना, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह बाहर भेजना, देना, एक्सपोर्ट करना। ओके, तो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में। हमारा इंडिया को जो अलग अलग स्टेट है, राज्य है, उसमें भी हमारा मैंगोज़ जाता है। जैसे हम लोग गुजरात में ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वलसाड़ी मैंगोज़, हाफूस मैंगोज़, तलाला मैंगोज़, वो अलग अलग स्टेट में भी जाता है और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाता है, अलग अलग देश में भी जाता है ये मैंगो। अब आप लोग सोचोगे सर कैसे जाता होगा। सी स्टूडेंट्स, उसको अच्छी तरह से पैक करके लिया मतलब ले जाया जाता है, ठीक है।
Transportations of mangoes in a huge quantity is carried out by trucks and by aeroplanes. कैसे ले जाया जाता है? बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जाने के लिए. इट्स अ स्मॉल ट्रक, यू नो स्टूडेंट्स, ऐसा ही लग रहा है ना? ओके, मिनी ट्रक बोल सकते हैं, लाइक यस लुकिंग लाइक ट्रक, मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक. ठीक है, ओके. एंड एरो, ऐसे रिक्शा टेम्पो जैसा ही लग रहा है एक्चुअली. आगे 1 व्हील है, पीछे 2 व्हील है ना. ओके, एरोप्लेन्स के थ्रू भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है. इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्सर्न for our environment and health that the use of fertilizers and pesticides have increased in mango orchards. ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है? तो ये इतना सारा मैंगोज़ जो होता है ना, उसके लिए अच्छा फर्टिलाइज़र यानी पता है आपको, मतलब कोई भी चीज़ हमको ग्रो करनी है ना, तो उसके लिए अंदर कुछ डालना पड़ता है ना, मिट्टी जैसा, और ऊपर सब मिक्स होता है फर्टिलाइज़र. इसको हिंदी में बोलते हैं खाद बोलते हैं. क्या बोलते हैं? खाद. और गुजराती में इसको खातर बोलते हैं. ठीक है, मतलब उसको डालेंगे ना तो जो भी होगा ना, मतलब वेजिटेबल्स या जो भी, उसका ग्रोइंग ज़्यादा होगा. ठीक है, यस. ऑर्चर्ड तो पता है, मैंगो ऑर्चर्ड यानी आंबावाड़ी, जहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्री होते हैं. ड्यू टू दिस लैंड क्वालिटी इज डिटेरेटेड एंड इट इज़ बिकमिंग इनफर्टिलाइज. डेंजरस केमिकल्स आर यूज टू रिपन द मैंगोज क्विकली विच हार्म टू अवर हेल्थ. कई जगह स्टूडेंट्स बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं मैंगो को रिपेन करने के. रिप करना यानी पक्का बनाना. आम को हम लोग पक्के आम खाते हैं ना, कच्चे आम में से थोड़ी ना रस निकलता है. तो हम लोग कैसा आम खाते हैं? जूसी आम. तो जूसी कैसे बनता है? यानी कि रिपेन. ओके, क्विकली विच हार्म टू अवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को भी ख़राब करता है. गंदे गंदे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं. मे बी स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे ना, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उसको कलरफुल, जैसे कि कैबेज होता है, फिर आई थिंक बैंगल्स भी होते हैं ना. यस, तो ये आई थिंक यस मटर भी होता है ना स्टूडेंट्स, आई थिंक. हाँ, तो ये सब जो होते हैं ना, उसको केमिकल्स वाला भी किया जाता है. At present, many farmers grow mangoes by organic method without using chemicals and keep our health as well as their land good. यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? आज के समय में, अभी के हाल में, प्रेजेंट में, मैनी फार्मर्स, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स है, किसान हैं ऐसे कि जो ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक मतलब स्टूडेंट्स हमारा जो घर का खुद का जो खाद होता है ना, ये जैविक खाद बोलते हैं इसको हिंदी में. ठीक है, उससे अभी तो उगाते हैं, यानी कोई केमिकल्स वगैरह की यूज़ करते नहीं है, और उससे आम भी अच्छे होते हैं. सम पीपल बाय रो मैंगोज. कुछ लोग कैसे होते हैं, कोई लोग कि पहले कच्चे आम खरीदते हैं. आपको पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किया है? मम्मी पापा से पूछना, कच्चे आम खरीदो, फिर उसको गेहूँ में रख दो, या फिर घास होता है ना, हाँ, जो गाय भैंस वगैरह सब खाती है ना, घास, यस ग्रास बोलते हैं ना, लेकिन वो ग्रीन ग्रास होता है. मैं यहाँ पे ड्राई ग्रास की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसमें भी हम लोग छुपा के रख देते हैं, तो या फिर 10-15 दिन के बाद वो जो होता है ना रो मैंगो यानी कच्चा आम, वो पक्का हो जाता है. देखो ये आंटी क्या कर रही है, उन्होंने आई थिंक कोई ये कुछ कबाड़ जैसा है ना, उसमें से आम रखा था, उसमें से बाहर निकाल रही है. और ये आपके जैसा आपका एक फ्रेंड देख रहा है मम्मा को कि ये मम्मी मैंगो जो रो मैंगो था उसको रिप मैंगो कर दिया है. Get them ripen at their own home using dry grass, jute sacks. Jute sacks पता है स्टूडेंट्स आपको? jute sacks यानी वो उसको शण बोलते हैं. शण मीन्स क्या होता है? आप मम्मी को पूछना, बताएंगी मम्मी. अभी जो प्लास्टिक की बोरीज आती है ना, जिसमें हम लोग गेहूँ वगैरह लाते हैं, ऐसे पहले जो क्या होता था, ऐसे मतलब थ्रेड होता था, बहुत सारे थ्रेड से बना होता था ऐसे. ठीक है, ऐसे जाली वाला, ऐसे छोटी सी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे जाली वाला एक कपड़ा जैसा ही होता था. ठीक है, ऐसा, जिसको गुजराती में, प्योर गुजराती में क्या बोलते हैं? कोथड़ा बोलते हैं. यस, हाँ स्टूडेंट, ऐसे ही बोलते हैं. तो उसके अंदर भी छुपा दो ना तो भी आम पर. फिर ऑनियन यूज़ भी करते हैं, पेपर और ग्रेन यानी डिफरेंट टाइप्स के जो अनाज होते हैं, ग्रेन, एंड एन्जॉय देम. ठीक है, तो जो आम होते हैं ना, उसको अलग अलग तरीके से रखते हैं और उसको पक्का बनाते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. सी स्टूडेंट्स, मैनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर इन एक्सिस्टेंस सिंस मैनी ईयर्स. बहुत
कैसे मतलब कुछ अभी तो ऐसे मतलब हो गए हैं कि जो बहुत सारे जो मैंगो थे ना वो तो हम लोग अभी दिखते भी नहीं, मतलब पहले के ज़माने में, पहले यानी कि कुछ साल पहले जो होते थे बहुत सारे पेड़ दिखते थे। अभी तो सब पेड़ कैसे हो गए, लुप्त हो गए। लुप्त हो गए मतलब उतने सारे हमको आम के पेड़ दिखते नहीं है, मैंगो ट्री नहीं दिखते हैं। अर्लियर यूज नेटिव, नेटिव यानी देशी, जो गांव बोलते हैं ना हमारा गांव, देशी मैंगो ट्रीज वे मोर इन नंबर्स। अभी तो गांव में कुछ कुछ पेड़ हमको दिखते हैं देशी मैंगो के, ठीक है। कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज वेर सीन इन ईच फार्म। कॉमनली अभी तो हम लोग को कितने ट्री दिखते हैं, 3 से 4। आप लोग गांव गए हो ना स्टूडेंट्स, आपका गांव भी होगा, आपने भी गांव में मैंगो ट्री देखा होगा। हाँ, आप लोग में से किसी के गांव में बहुत सारे मैंगो ट्री होंगे और किसी के गांव में नहीं भी होंगे। सी स्टूडेंट्स, अभी तो कैसा हो गया है, इतना लार्ज ट्री होता था, कितना लार्ज ट्री है सी। और यहाँ पे देखो सब बच्चे खेल रहे। इसमें से आपका कोई फ्रेंड है? देखो तो आप लोग, ये लड़का ये यहाँ पे अकेला खड़ा है, ये सब कोई मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कोई ऊपर चढ़ने का सोच रहा है। चलो बोलिए पेड़ के ऊपर। सी स्टूडेंट, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं भी पेड़ के ऊपर चढ़ता था, बहुत मजा आती। सी स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे झूला भी खाते थे, पता है आपको, स्विंगिंग, यस। आपने किया है कभी ये सब? देखो बेटा, मैंने बोला था ना, चढ़ो खेलो सब करो पेड़ पर, लेकिन रिस्की, थोड़ी इसकी मतलब गिर न जाना, ठीक है, ये भी सब ध्यान रखना। बहुत मज़ा आती है ना बेटा गाँव में। तो अभी कॉमनली 3-4 पेड़ दिखते हैं। नाउ इट इज़ फार्मर्स आर ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगोज ओनली। अभी तो कुछ खाली ग्राफ्टेड मैंगोज ही उसको ग्रो करता है। नेटिव मैंगो ट्रीज आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। सी स्टूडेंट्स, यस, नेटिव मैंगो ट्रीज आर अबाउट एक्सटिंक्ट इफ देर आर नो मैंगो ट्रीज वेयर विल वी हियर क्विंग, यस, क्विंग ऑफ कुकूज। यानी अब तो कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं ना, कुछ बचे कुछ पेड़ जो होते हैं वहाँ पे अब आम तो कभी आते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब भी जाते हैं ना, सूखे जैसे एकदम लगते हैं, एकदम डार्क ग्रीन उसकी लीव्स दिखती है हमको, डार्क ग्रीन कलर में, ठीक है। और खाली हमको क्या वहाँ पे सुनाई देता है, कुकूज़ की कूलिंग, यानी ठंडी एकदम बहुत मीठी स्वीट उसकी वॉइस सुनाई देती है, राइट, है ना? आपने सुना है कभी? यस, हाँ। How will we enjoy mangoes by climbing on a mango tree like our grandfathers when they were kids? Okay, तो मतलब कि कैसे पेड़ पे चढ़ती है, सब आपने आपको स्टोरी बताई होगी ना हमारे दादाजी ने, और जैसे अभी मैंने भी बताया मेरे बारे में। होप विल वी एन्जॉय विजिट ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड। क्या हमने मैंगो ऑर्चर्ड, यस, थिंक, मज़ा आती है ना। अब जब मैंगो ऑर्चिड को विज़िट करोगे तो क्या एंजॉय करते हो? हाँ, मज़ा करेंगे हम लोग, यस, थिंक। आप सोचिए स्टूडेंट्स। ओके, एक रिपोर्ट लिखना है, वो मैं लिखा दूंगा, ठीक है आपको, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ नया टॉपिक भी है, व्हीकल्स कैरिंग मैंगोज। बच्चों, आप लोगों ने मैंगो तो खाया होगा, ठीक है। आपने कभी मैंगो का ट्री को कभी उगाया है आप लोगों ने? हाँ, सिंपल उसकी जो बोलते हैं ना सीड, यस, वो हाँ हाँ, तो उसका जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, वो गोटली टाइप बोलते हैं ना, उसका बीज जो होता है ना, ठीक है, यस। और फिर आप मतलब उगाने के बाद फिर उसको पानी वानी डालते होंगे, फिर आपने देखा होगा कि मेरा कितना ग्रोइंग कर रहा है, बहुत मज़ा आती है ना। घर पे भी ट्राई करना। देखो अभी आप लोग मैंगो लाते हो ना, तो उसका जो बीज निकलता है ना, उसको आप निकाल के डालना। देखो आपके वहाँ पे जगह हो तो आपके वहाँ पे बालकनी में या फिर नीचे कहीं ऐसा लगे, लेकिन बहुत बड़ा हो ना हो जाए पेड़, देखना, नहीं तो फिर मैं आके सारे मैंगो खा लूँगा, देखो उग जाएगा तो। ओके बेटा, चलो यहाँ पे देखो, अ वुडन बुलक कार्ट कैन कैरी 200 किलोग्राम्स। हाँ, एक लकड़ी का जो बुलक कार्ट होता है ना, हाँ, वो कितना 200 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज ले जाता है। बट अदर व्हीकल्स कैरी मैंगोज और मैंगो बॉक्सेस एज पर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे एक टेबल दिया है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं क्या है उस टेबल के अंदर। द टेबल ऑल्सो शोज द speed of vehicles of each type so that we can know about the distance of each type of vehicle can cover in 1 hour। ये सारे जो है ना सबके बारे में दिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, पहले हम लोग टेबल रीड करते हैं। सी स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ व्हीकल, एक बुलक कार्ट दिया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो मैंगोज होता है ले जाने का 1 ट्रिप में, 1 ट्रिप मीन्स व्हाट,
एक बार जब जाता है बुलक कार्ट भर के सारे मैंगोस, कितने केजी भर के जाता है? 200 केजी। कितना भर के जाता है? 200। स्पीड ऑफ व्हीकल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 200 केजी एक ट्रिप में, यानी एक बार जब भर के जाता है, ले जाता है, ठीक है, उसको कितना लगता है? 1 घंटे में 4 किलोमीटर, सॉरी हाँ 1 घंटे में 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कट करता है। रिक्शा ट्रेलर होता है वो कितना केजी ले जाता है? 600। यस, और उसको कितना लगता है? 1 आवर में कितना लगता है? 12 किलोमीटर्स। यस, सी स्टूडेंट्स, 1 मिनट। हाँ, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है ना, वो एक फ़ोन आ रहा था ना, दैट्स वाई। ओके, देखो बेटा यहाँ पे बुलक कार्ट जो है वो 200 किलोग्राम्स 1 आवर, सॉरी 4 किलोमीटर डिस्टेंस करता है 1 आवर में। ये सारे 1 आवर है। रिक्शा ट्रेलर है वो 600 केजी, कितना किलोमीटर काटता है वो? 12 किलोमीटर। ट्रैक्टर 800 केजी और कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर तक चलता है ट्रैक्टर, ठीक है, 1 आवर में। और ट्रक जो होती है वो कितना केजी ले जाता है? 6000। सी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना, 1000 केजी मीन्स, पता है किसी को कितना टन होता है? 1000 केजी। सी मैं बताता हूँ, देखो अभी आपको, ये रहा, हमने देखा था ना लेक्चर में, इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितना 1,60,00,000 टन्स प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर। तो यहाँ पे 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी होता है, यानी 1000 किलो 1000 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 1 टन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 6000। दैट मीन्स कितना टन होगा? कौन बताएगा? यस, एनीबडी एल्स? इज इक्वल टू 6 टन, 6 टन, ओके, 6000 केजी किलोग्राम्स ट्रक ले जाती है भर के, एक बार जब जाती है तब। और कितना डिस्टेंस काटती है? 1 घंटे में 44 किलोमीटर्स। तो अब हम लोग को इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए, ओके, चलो हम लोग सॉल्व करें। ओके, सी यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी केजी मैंगोज each vehicle can transport in its 7 trips, यानी ये सारे जो है ना व्हीकल वो 7 ट्रिप्स में कितना केजी ले जाएंगे? 7। 1 ट्रिप में बुलक कार्ट 200, रिक्शा ट्रेलर जो होते हैं, खाली हम लोग रिक्शा बोलते हैं, ठीक है, 600। ये स्टूडेंट्स ये है ना रिक्शा ट्रेलर है, अब पता चला। हाँ, मैंने बोला था ना कुछ टेम्पो टाइप लग रहा है ना, हाँ इसको हम लोग देसी भाषा में टेम्पो ही बोलते हैं, रिक्शा ट्रेलर। यस, ओके। ट्रैक्टर 800, हम लोग को कितने ट्रिप बोला है? 7 ट्रिप्स। वेरी गुड, सबको पता है। हाँ बेटा बोलो, 7 ट्रिप्स है। 1 ट्रिप में इतना, तो 7 ट्रिप में कितना? यस, 1 ट्रिप, इन 1 ट्रिप 200 केजी, एंड हाउ मेनी 7 ट्रिप? तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सी बुलक कार्ट के बारे में पहले 1 मिनट, हाँ मैं लिख लेता हूँ सारी चीज़। सी स्टूडेंट्स, बुलक कार्ट 200 केजी, कितना ट्रिप? ये 1 ट्रिप का है, हम लोग को 7 ट्रिप का फाइंड करना है, राइट। तो 7 ट्रिप का कितना होगा? आपको सबको टेबल आता है ना, सिंपल टेबल है बेटा। देखो ये सब में 0 दिया है, 0 को अभी अवॉइड करो, ठीक है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा कितना होगा? कौन बताएगा? यस, 14। देन 14 एंड 2 0 यहाँ पे पीछे ऐड कर दो, 14 केजी, सॉरी 1400 केजी। यहाँ पे 6 को 7 से करो, 6 7 जा 4200 केजी। इसको हम लोग 1000 के रूप में बोलना हो तो एक्चुअली स्टूडेंट्स वी हैव लर्न अबाउट लैख वैल्यू। ओके, हम लोग लैख वैल्यू तक की हम लोग 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 8 7 जा 5600 केजी, और ये कितना होगा? 6 7 जा 42। सी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 0 है, देन वी हैव टू ऐड हियर 3 0। चलो अब ये सारी वैल्यू को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
ये 1400 kg, फिर 4200 kg किस में, रिक्शा में। ट्रैक्टर में कितना हुआ 5600 और इसमें 42,000 kg। ओके, पता चल रहा है बेटा आपको सबको। अब इसको टन बोलना हो तो 1 टन 400 kg, यस। इसको 4 टन एंड 200 kg, 5 टन 600 kg एंड 42 टन। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। ओके, 6 आवर्स में ट्रैक्टर कितना कवर करेगा। ट्रैक्टर ये रहा, और यहाँ पे 1 आवर में 20 है, 1 आवर में 20। हम लोग को कितने आवर्स का पूछा है 6, तो सी यहीं पे हम लोग कर देते 20 × 6 आवर्स, 6 2 जा 12 और 0 ऐड करो, पता चल गया बेटा। तो 120 पता चल रहा है 6 आवर्स में वो कितना कवर्ड करेगा डिस्टेंस, 120 किलोमीटर्स। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर्स। 60 किलोमीटर्स, रिक्शा ट्रेलर 600 किलोमीटर्स करता है, यस 12, हाँ पता चला है 12 किलोमीटर्स, 600 किलोमीटर्स इन सी स्टूडेंट्स, हाँ कितने घंटे में, 1 मिनट स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट्स, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम लोग को लास्ट क्वेश्चन देखना था, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शा ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर्स उसको कवर्ड करना है, 60 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे रिक्शा ट्रेलर 1 आवर में कितना किलोमीटर्स करता है, 12, कितना करता है 12। हम लोग को कितना किलोमीटर करना है 60, तो ये 60 को सिंपली हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, 12 किलोमीटर में 1 आवर, ओके। तो हम लोग को कितना पूछा है कि 60 किलोमीटर के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगा वो, हाउ मच टाइम, हाउ मच और हाउ मेनी टाइम, ओके लिख सकते हैं। ओके, ये किसका है, रिक्शा का। ओके, 12 किलोमीटर्स कट करता है वो, कितने आवर में, 1 आवर में। 60 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगा, सिंपली मैंने आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना, 60 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12, 60 को 12 से डिवाइड करना है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली हम लोग कर सकते, हाँ 12 5 जा 60, ओके। तो ये 5 आया, तो कितना आवर आया, 5 आवर, यानी कि 5 घंटा लगेगा। रिक्शा को 60 किलोमीटर डिस्टेंस कट करना है यानी जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर। ओके, पता चल गया। देखो बेटा, आज आप लोग को क्या करना है पता है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 3 क्वेश्चंस इसको नोटबुक में लिखना है। ओके, वो ड्रॉ किया था ना लास्ट लेक्चर में इसको, तो ये तीनों क्वेश्चन एंड ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। पहले ये लाइन लिखना, अ ट्रैक्टर मूव्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, ये लाइन लिखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। खुद ही सॉल्व करना है बेटा। ओके ओके, भले मैंने अभी करवा दिया है। और उसके बाद ये जो टेबल है ना, ये पूरा टेबल भी आपको ड्रॉ करना है, ये सारी जो डिटेल्स है उसको भी लिखनी है, और उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन लिख के उसके आंसर यस लिखने। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।